गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। आज आप मिल रहे हैं हमसे 1-2 दिन बाद क्योंकि मैंने किया था रेस्ट। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे को काम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा रेस्ट लिया क्योंकि अब 9 मंथ प्रेगनेंसी है तो कुछ नहीं पता है कब क्या चीज़ें हो जाएं, तो इस वजह से। और फ़िलहाल आज हम जा रहे हैं अपने लेवल 3 अल्ट्रासाउंड के लिए, तो अभी बस निकल रहे हैं। 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो अभी हम निकल रहे हैं। गौर साहब आ गए थे रात ही सरप्राइजिंगली। दोस्तों, गौर साहब आ गए हैं रात के 1:30 बजे और उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। और माँ और डैडी की सुबह नहीं पता, और डॉलर ना भौंक रहा है। आ गया वहाँ, डैडी कह रहे कैसे खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं सुबह में आऊँगा, फिर लेट हो जाता हूँ ऐसे ही, तो मैं अभी निकल जाता हूँ। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वो रात भी लेट सोए तो अभी उनको उठने में भी देरी हो गई। तो फ़िलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं चलती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। हमारी पूजा हो गई है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। हे प्रभु, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके चरणों में शत नमन। क्या सुबह से बारिश पड़ रही है, तो कितना अच्छा मौसम हो गया है, वाह। तो जी मैं तो आ गई हूँ अपना आउटफिट चेंज करने ऊपर, क्योंकि मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये ऊपर का तो ठीक है, बट बॉटम मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया और कोई भी मैचिंग का बॉटम भी नहीं है। तो माँ ने कहा कि तुम इससे बेटर चेंज कर लो ना, अनकंफर्टेबल रहोगे। क्योंकि एक तो अल्ट्रासाउंड में ये होता है ना कि पानी वानी पी के रखोगे पूरे टाइम, और इस वजह से ना और दर्द हो कभी बैठने में, क्योंकि कितनी देर वहाँ बैठना पड़े या क्या हो। तो माँ, मैंने कहा आप सही कह रहे हो। फिर मैं ऊपर आ गई, भी फटाफट से चेंज करती हूँ और उसके बाद चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, मैं माँ और साहब भैया दोनों ही आ गए हैं। हाँ, क्योंकि बारिश हुई है। माँ चल रही है आगे आगे, भैया भी। हम लोग आ गए हैं, सभी लोग आ गए अल्ट्रासाउंड के लिए। बट डॉलर और जो है रेडी रह गए घर पे, वो भी इस वजह से कि घर पे कोई होना चाहिए, वरना वो भी आ जाते। तो अभी हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं आज लेवल 3। आज फाइनल अल्ट्रासाउंड है ना जी? हाँ, फाइनली तो ऐसे भी हाँ। आराम से करना। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? तो जो है अब शिवी का अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, क्योंकि ये एक फाइनल अल्ट्रासाउंड है, अब हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं विज़िट करने के लिए। उनसे पूछेंगे कि अब आगे फर्दर हमें क्या करना है या क्या अब आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। क्यों शिवी? मोबाइल में लगी हुई है लड़की, लगने दो जी इसे मोबाइल में, कोई दिक्कत की बात नहीं। काम करो काम करो काम करो। तो अब डॉक्टर साहब क्या बताएंगे वो हम आपको आगे अपडेट करने वाले हैं। तो जी आ चुके हैं हम यहाँ पे हॉस्पिटल। मैडम उतर रही हैं, मैडम आओ जी, आ जाओ, आराम से आओ, आराम से। इन्होंने बीच में तो वो कर रखे हैं। क्या? हाँ, मतलब ये स्टेयर्स वाली जगह तो खत्म कर रखी है। हाँ, आराम से आराम से। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अभी हमने मैम को दिखा ली है, और ये रही शिवी, और ये मैम हमारी डॉक्टर मानसी सचदेव जी और डॉक्टर आशीष शर्मा जी हमारे पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर साहब, और मैम और डॉक्टर साहब का ये हॉस्पिटल है। तो अभी मेरे ख्याल से शिवी बताओ कैसी जर्नी रही तुम्हारी? वैसे मैम आप बताओ इसकी जर्नी कैसी रही शुरू से अब तक की? आप बताओ शिवी। शिवी अब तक तो बहुत कोऑपरेटिव रही है, अब आगे देखिए फाइनल स्टेज पे कैसा मैच खेलती है। फाइनल कैसे रहने वाली है? अब तो 6 मारने वाला सीन है ना, नो बॉल पे 6 देखते हैं। बट इट वाज ऑल गुड, जर्नी तो बहुत ही अच्छी थी। थोड़ी डांट भी पड़ती रही, बट ठीक है, वो जरूरी भी थी। हाँ नहीं, डांट तो पड़ी, डांट तो लगाई मैम, जो बात है। मतलब डॉक्टर साहब ने भी जो डांटा पूरा ढंग से, मतलब अपने हिसाब से, मतलब वो प्यार से ही करते। कह रहे कोई बात नहीं, अभी भी आने के बाद पूछ रहे थे कि हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं बढ़ा। कह रहे मैं तो बहुत ज्यादा इस बात के कंफ्यूजन हूँ, बढ़ा क्यों नहीं। मतलब डाइट के हिसाब से, और जो दवाई चल रही थी, अब एक्सरसाइजेस भी करनी है, काम बढ़ गया है। तो जैसा कि मैं बता देता हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बुलंदशहर में है अपना मातृछाया हॉस्पिटल, यहाँ पर ही शिवी का ट्रीटमेंट चल रहा है। और डे 1 से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा मतलब
हमें इतना अच्छा लगा लाइक अ फैमिली। और हम अपने नहीं कह रहे, अभी भी मैं देख रहा था डॉक्टर साहब को, जो बाहर कोई भी पेशेंट है उनसे बिल्कुल परिवार की तरह, मतलब उनका बोलने का तरीका, सारी चीज़ें इतना कोऑपरेट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि ड्यू टू हिज प्राइवेसी मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता, बट अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर सबका कितना काइंड नेचर है, चाहे स्टाफ हो, खुद ओनर हो या कोई भी व्यक्ति हो। रियली मतलब मैं तो कहूँगा कि यदि कोई बुलंदशहर में है तो आप लोग विजिट करें मातृछाया हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब के पास आएँ, आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी। मतलब मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरा और शिवी का। क्यों शिवी, क्या कहते हो? तरफ से तो 100 on 100 है हाँ। पूरा, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड रही हूँ सारी थ्रू आउट जर्नी में। मेरे को कोई ऐसा सच कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जहाँ हुई भी तो मैम ने आराम से समझाया। डांट की बात तो मैं अलग कह रही हूँ, लेकिन बहुत तरीके से बहुत प्यार से मेरे को सारी चीज़ें समझाई। और अभी तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, आगे भी होपफुली बस ऐसे ही रहे। मैं नहीं रह जाएगी, वो तो सब है ना परिवार की तरह, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैम अभी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अनुसार आप बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी। अभी लेकिन 1 वीक अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। अब ताकि डिलीवरी डेट इनकी spontaneous कब पता labor पड़ेगी? में 1 वीक के बाद, 1 हफ्ते के बाद के कब अब जी, डिलीवरी बिल्कुल। होगी? हाँ जी। तो उसके लिए अभी तुम्हें 1 हफ्ते और जैसे मैम ने Rest, बताया वैसे करना मतलब है। रेस्ट क्या है, एक्सरसाइज भी करनी है और सारी चीजें मतलब हाँ ध्यान देना तो है। अब जो है यहाँ के बाद जैसे इस महीने डिलीवरी हो जाएगी तो शिफ्ट तुम्हारा उधर हो जाएंगे और कैबिन भी सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ के बाद डायरेक्ट वहाँ पर जी सही रहेगा ना? हाँ जी। हम डॉक्टर के यहाँ से हम आ गए हैं घर, और अभी चल रहा है घर पे काम। ये देखिए हमारा बन रहा है नया मंदिर, उसका काम चल रहा है जल्दी जल्दी। हमारे इस्लाम भाई आ गए हैं। किचन अभी वो करेंगे साथ साथ ही, तो देखते हैं कब तक काम कंप्लीट होगा हमारा। आते ही सबसे पहले मैंने खाया पहले खाना, क्योंकि भूख लगी थी। वैसे मैं जब लेके गई थी जब मैंने खा लिए थे, बट माँ गरम गरम आलू के पराठे बनाए थे गौर साहब के लिए, तो मैंने कहा मेरे आलू पनीर और ये अनियन मिक्स करके बना दीजिए। तो फिर मैंने खाए माँ से बनवा के गरम गरम पराठे। और अभी मैं बना रही हूँ डैडी और हमारे इस्लाम भाई के लिए चाय, तो उनको देते हैं चाय, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, मज़ा भी आएगा। बारिश पड़ रही है। तो जी हम आ गए थे अल्ट्रासाउंड करा के, और सारी चीज़ें ठीक हैं। डॉक्टर मैम ने कहा कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अभी बस ये है कि 1 हफ्ते मेरे को एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हम लोग दोबारा जाएंगे डॉक्टर के पास। और फिर मैंने पूछा भी कि मेरा मतलब डॉपलर होना है क्या, तो मुझे लगा डॉपलर, क्योंकि मेरे को मेरी दोस्त वगैरह में सबसे बात करी थी ना, तो उनका हुआ, मुझे लगा मेरा भी होगा। बट शी सेड कि डॉपलर की नीड नहीं है, क्योंकि बेबी इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, तो नहीं कराना है। क्योंकि बेवजह में अल्ट्रासाउंड क्यों कराना, और वो काफ़ी देर भी होता है, देर तक होता है शायद, कुछ ऐसा है। बट जो अभी स्कैन आया उसमें एक डॉपलर भी है और बाकी सारी चीज़ें, बट मुझे पता नहीं अब पूरा ये क्या होता है, कैसे होता है, जो भी है। बट हम उनके कहे अनुसार सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये है कि उन्होंने मेरे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी सारी चीज़ें नहीं कराई हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई है या कुछ भी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, टच वुड, सच में ठीक है। और सारी चीज़ें ठीक हैं भगवान जी की कृपा से, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। और अब 9 मंथ है तो ज़्यादा क्रूशल है, तो हमें ध्यान देना सारी चीज़ों का। खैर एक्सरसाइज भी करनी है, उन्होंने 2-3 एक्सरसाइज मेरे को बताई हैं जो मेरे को करनी है, ताकि हमें मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी रहे सारी चीज़ों में। तो इसलिए वो सारी चीज़ें अब हमें शुरू करनी है। एंड बाकी अब देखते हैं कब आना लिखा है इस बेबी का क्योंकि अब टाइम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एक दिन ऐसा हो रहा है। और जल्दी ही मैं हॉस्पिटल बैग भी अपना तैयार करूँगी। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, वो आने वाली हैं, आज कल में ही आ जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑर्डर करके आपको फिर वो व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें मैंने क्या ऑर्डर करी हैं, कैसे। और आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज़ मुझे, क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल बैग का, खैर मैं तो आइडिया ले रही हूँ, मैं तो माइलो केयर जो ऐप है ना उसके थ्रू मैं सारी चीज़ें जितना पॉसिबल है वो मैं रख रही हूँ। बट आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल बैग में रखनी चाहिए या क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है।
ऑल्दो मेरे पास इतने सारे लोग हैं ना, आप लोग मतलब आप ही लोग कि मेरे को ना सजेस्ट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं सबका जहाँ तक पॉसिबल है सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ। रिप्लाई शायद कुछ ना भी कर पाऊँ और मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, बट ऐसा होता है ना कि पूरे मतलब काम के साथ सारी चीज़ों में टाइम नहीं मिल पाता। बट थैंक यू सो मच। मुझे पता है काफ़ी मैसेजेस तो मेरे ना उसमें डीएम में भी आउटबॉक्स में पड़े हुए हैं, बट ऐसा रहता है मतलब मैसेज रिक्वेस्ट में तो मैं पढ़ती हूँ, बट ऐसा होता है ना कि एकदम ना रिप्लाई नहीं कर पाती। जैसे कुछ काम कभी कुछ याद आ गया, कभी कुछ आ गया, मतलब सबके मैसेजेस पढ़ लूँ मैं, ऐसा रहता है। बट थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा आप सब लोगों ने केयर करी और इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली मैंने बोला तो था कि मैं 1-2 दिन के लिए रेस्ट करूँगी, बट ना सारी चीज़ों के बाद डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया थोड़ा रेस्ट करो, तो फिर मैंने ना बढ़ा दिया टाइम। मेरे को ये लगा कि मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि घर पे भी काम चल रहा था काफ़ी सारा, और एक काम कराओ ना फिर और 2-4 काम कराने का इच्छा हो जाती है कि नहीं ये भी करा लो, ये भी करा लो। तो अभी भी हमारे काम चल रहे हैं, मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बेबी के वेलकम के लिए। इनफैक्ट चाची ने भी पूरा घर ट्रांसफॉर्म करा दिया है, तो मैं जल्दी ही वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने कैसा घर ट्रांसफॉर्म कराया है। बहुत खूबसूरत करा दिया चाची ने भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ों में सब जगह तैयारियां चल रही हैं, गणपति पापा भी आ रहे हैं, तो बस इसीलिए अब बाकी मैं जाके थोड़ा चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर कुछ खाऊँगी क्योंकि भूख लग रही है। दोस्तों यहाँ हो रही है अभी तैयारी, मैं बना रही हूँ पनीर, तो उसकी मसाला दीदी ने बना दिया था, मैंने उनको बता दिया था कैसे, बट ये बहुत कम मसाला बनाया, तो हमने भी मसाला दोबारा से इसमें बनाया है क्योंकि कम पड़ गया था। तो और उतने से मसाले से कुछ भी नहीं होता, जबकि मैंने कहा था कि बड़े बड़े साइज़ के 4-5 टमाटर लेना और उतना ही प्याज ले लेना। तो अब उन्होंने कहा यार मेरा मसाला तैयार कर लेते, मैंने बटर डाल दिया, घी भी डालना है, मसाला मेरा बटर बन जाएगा। अभी हमने ये इसका ग्रेवी तैयार करते हैं, इतने माँ वो मसाला इसके साथ पीस देंगे साथ में ही। और आपको लग रहा होगा कि मैं एकदम तैयार व्यार खड़ी हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना भी शूट किया है और वाइट वो चाहिए था मुझे उसमें ड्रेस पहनने के लिए, ताकि वो बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें मैच हो। और अब ऐसा लग रहा है कहीं गंदा ना हो जाए, अभी ज़रा सा भी कुछ गिरा ना तो एकदम गंदा हो जाएगा पूरा ये ड्रेस। बट कोई नहीं, जल्दी से बना लेती हूँ सब्ज़ी, सब भूखे भी हैं। तो जी हम अभी आए हैं रिलायंस, क्योंकि मुझे लेना है कुछ सामान, तो गौर साहब और मैं आए हैं बस। बारिश हो रही है तो जी सामान लेके हम आ चुके हैं घर। सामान लेते समय तो तुमने व्लॉग बनाया ना, वो तुम पे लिया ना गया। अरे शिवी तुम अरे मैं सामान लूंगी अभी, व्लॉग बनाती। अब पनीर में बना के चली गई, पनीर भैया ने खा लिया, खुशबू देखो चिप्स खा लिया, खुशबू हमारा मंदिर रेडी हो रहा है। शिवी तुम जाओ, हमारे इस्लाम भाई तो काम पे लगते हैं तो खट कर देते हैं, बहुत बढ़िया काम पे, मतलब उनका बहुत वो रहता है एकदम, मतलब जो करना है तुरंत करना है, और जब नहीं करना तो लंबे टाइम तक नहीं करना। तो जी बस मैं अपना अभी शूट करके चुकी हूँ और रात हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, थकान हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तब से मैंने अपना गेटअप चेंज नहीं किया, मैंने बहुत सारे काम कंप्लीट करा है, कम से कम 3 कोलैब के काम करे हैं, बाकी अपना डील का कंटेंट बनाया, 4-5 डील का कंटेंट बनाया, फिर मतलब बाहर भी गए और फिर मतलब घर में भी काम किया थोड़ा बहुत। और कल हमें जाना है, कल गणपति पापा का आगमन है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और तो मैंने सोचा था कि मैं मराठी लुक ट्राई मतलब करूँगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे मराठी लुक कभी भी कैरी नहीं किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो ऑनलाइन साड़ीज़ वगैरह देखी वो मेरे टमी पे नहीं फिट हो सकती थी, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे फॉर श्योर, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो कल के लिए।